नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, गोमाता को हिंदू धर्म में सदैव से ही देवी का दर्जा दिया गया है। गोमाता को माता माना जाता है, अर्थात कि संपूर्ण जगत की माता है, हिंदू धर्म की माता माना जाता है। और साथ ही साथ दोस्तों, गोमाता को ऐसा दर्जा देने का कारण है क्योंकि दोस्तों गोमाता को 33 कोटि देवी देवताओं का वरदान है। सारे देवता किसी न किसी रूप में गोमाता के अंदर विराजित रहते हैं। तो दोस्तों, इसी कारण से प्राचीन समय से ही धनतेरस के दिन गोमाता की विशेष पूजा करने का विधान है। कहीं पर तो दोस्तों गोमाता को इस दिन नहलाया जाता है, स्नान आदि करवा के उन्हें माला आदि पहनाकर उनकी पूजा की जाती है। लेकिन दोस्तों, आज का समय बड़ा ही बिजी और भागदौड़ का समय है। लोग उन प्राचीन चीजों को तो भूल गए हैं जिन प्राचीन ज्ञान की उन्हें आवश्यकता थी, आज उनके पास नहीं है, जिनकी वजह से दोस्तों आप पैसे कितने ही कमा ले, उन्हें इतना मानसिक तनाव भोगना पड़ता है, अनेक प्रकार की समस्याओं को भोगना पड़ता है। तो कुछ लोगों को पैसों की कमी का भी सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, लेकिन आज हम जो आपको बताएंगे कि धनतेरस के दिन अगर आप गोमाता को ये छोटी सी चीज खिला देते हैं, अगर धनतेरस आपसे चूक जाती है तो आप दीपावली के दिन खिला देते हैं। धनतेरस या दीपावली के दिन आप गोमाता को यह चीजें खिला देते हैं तो दोस्तों आपका स्वास्थ्य अपने आप ही सुधर जाता है, आपका जीवन सुधर जाता है, धन की कमी नहीं रहती, आपकी कुंडली के अंदर जो दोष है वह चले जाते हैं और देखते ही देखते आपके घर परिवार के अंदर से अपने आप ही दरिद्रता समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, बात करते हैं उन चीजों के बारे में। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय मां गोमाता लिखें ताकि आपको ऐसी जानकारियां मिलती रहे। दोस्तों, जब धनवंतरी देवता धरती पर विराजित होते हैं धनतेरस के दिन, तब कंगाल को भी मालामाल बना देते हैं। और जो मालामाल व्यक्ति होता है और उनकी सही तरीके से पूजा नहीं करता या कुछ नियमों को नहीं मानता तो उसे कंगाल होते भी देर नहीं लगती। दोस्तों, हिंदू धर्म में गोमाता को मां का दर्जा इसी हेतु प्राप्त है कि इनकी चरण मात्र स्पर्श करने से भी व्यक्ति का उद्धार हो जाता है। तो दोस्तों, जो अपने घर के अंदर गोमाता को पालता है, समझ लीजिए कि उस व्यक्ति के तो वारे न्यारे ही है और वारे न्यारे ही सदैव के लिए रहेंगे। दोस्तों, गोमाता धनतेरस के दिन आपको क्या करना चाहिए कि आप अपने घर के अंदर अलग अलग कोनों के अंदर गेहूं के दाने रख दें। सबसे पहला यही उपाय है। 4 उपाय हम आपको बताएंगे, आप कोई भी एक करें। सब गेहूं के अलग अलग जगह पर 4 दाने रख दें और उन 4 दानों को आप लें और चारों दानों को आपको क्या करना है कि एक रात्रि के लिए, धनतेरस से एक रात पहले करें या धनतेरस के दिन सुबह करें, अलग अलग कोनों में रख दें। और उसी के साथ ही प्रत्येक आपको जहां पर आपने गेहूं के दाने रखे हैं उन गेहूं के दानों पर आपको एक एक दीपक जरूर रखना है। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें कि दीपक गेहूं के दानों के ऊपर रखें और लेकिन उस दीपक के अंदर आपको एक इलायची जरूर डालनी है। अब क्या होता है दोस्तों, गेहूं धान्य के प्रतीक होते हैं, घर की समृद्धि के प्रतीक होते हैं। आप जैसा अन्न खाते हैं उस अन्न को बनाने का प्रतीक माना जाता है। उसके ऊपर जब दीपक के प्रकाश पड़ता है तो उस गेहूं की सात्विकता संपूर्ण घर के अंदर फैल जाती है, जो आपके जीवन के अंदर तमाम रूप से रोगों को दूर करने, अन्न धान्य की कमी को दूर करने का स्रोत होता है। और उसके अंदर जब आप इलायची डालते हैं तो वह देवी लक्ष्मी को आकर्षित करने का काम करती है। अब ऐसा कर लें। उसके बाद आधे घंटे के बाद जब दीपक अपने आप ही बुझ जाते हैं, आप उन गेहूं को उठाएं और उस गेहूं को आप अपने घर के अंदर किसी पतीले या किसी के अंदर डालकर आपको उनको उबाल देना चाहिए, गेहूं के दानों को। इसी के साथ ही दोस्तों उसके अंदर थोड़ा सा गुड़, और गुड़ आपके पास नहीं है तो शक्कर इसके अंदर डाल दें और उस गेहूं को मीठे करके आपको उबाल लेना चाहिए। अब धनतेरस के दिन आप इन उबले हुए गेहूं को लेकर जाएं और गेहूं को ले जाकर आपको गोमाता के सामने जाना है। गोमाता को आपको वह गेहूं के दाने खिलाने हैं। जब गोमाता उन गेहूं के दानों को खाए तब आपको गोमाता के ऊपर हाथ फेरते रहना है, लेकिन पहले जाते ही आपको चरण स्पर्श करना है। चरण स्पर्श करने का तात्पर्य है आप गोमाता को नहीं 33 कोटि देवी देवताओं के चरण स्पर्श कर लेते हैं। अब ऐसा करने के तुरंत बाद आपको गोमाता को उनके कान में अपनी सारी मनोकामना बोल देनी है और मनोकामना
मनोकामना बोलने के तत्पश्चात आपको गेहूं माता को वो दाने खिलाते हुए उनकी गर्दन पर आपको हाथ फेरना है। और दोस्तों आप देखेंगे गौ माता तो आपकी उन तमाम मुश्किलों को सुन लेती है और आपकी वो तमाम मुश्किलें दूर करने का काम करती है। उसके बाद दोस्तों जैसे ही आप जाने लगे, आपको गौ माता के चरणों की दोस्तों जो मिट्टी रहती है, एक मुट्ठी वह मिट्टी उठाकर लेकर आ जानी है और उस मिट्टी को लेकर आप अपने घर आ जाएं। दीपावली की पूजा और धनतेरस की पूजा के दौरान लाल कपड़े के अंदर बांधकर उस मिट्टी को आपको रखना चाहिए, न तो उसे फेंकना चाहिए और न ही किसी व्यक्ति को देना चाहिए। आप उस मिट्टी को, गौ माता के चरणों की मिट्टी को आप अपने हाथ में ही रख लें। अब आप क्या करें, जब धनतेरस की पूजा हो जाए, दीपावली की पूजा हो जाए, अगले दिन आप उस मिट्टी को लेकर आप अपने घर की छत पर जाएं और घर की छत पर जाने के पश्चात अपने घर के संपूर्ण छत पर आपको उस मिट्टी को फेंक देना चाहिए। अपने घर के हर जगह पर उस मिट्टी को फेंक देना चाहिए। दोस्तों राजा व्यक्ति को रंक बनने से यह उपाय रोकता है और रंक को राजा बनाने के लिए यह उपाय मदद करता है। इतना प्रभावशाली यह उपाय है, अगर आपने एक बार कर लिया तो आप बार बार कहेंगे कि इतना प्रभावशाली और धन प्राप्ति का यह उपाय है। दोस्तों दूसरा उपाय, धनतेरस के दिन आपको आटे की रोटियां बनाते हुए उसके अंदर आपको घी लगाना चाहिए और 5 रोटी आपको बनानी चाहिए। 5 रोटी को ऊपर आपको एक एक टुकड़ा गुड़ रखना है और एक एक टुकड़ा गुड़ रखने के बाद परिवार के जितने भी सदस्य होते हैं सबके माथे से आपको उस रोटी को ओसारना है और ओसारने के बाद आपको क्या करना चाहिए कि उन रोटियों को आपको आसपास कहीं गौ माता है तो वहां पर ले जाकर आप खिला दें और गौ माता से धन प्राप्ति की मनोकामना मांगे, गौ माता से अच्छे जीवन की मनोकामना मांगे और यह मांगने के तत्पश्चात दोस्तों गोमूत्र वहीं से लेकर आ जाएं। उस गौ माता ने हो सके तो गोमूत्र क्या है तो उन गोमाता का आप गोमूत्र लेकर आ जाएं या गौशाला के अंदर से आप गोमूत्र लेकर आ जाएं और उसके बाद धनतेरस और दीपावली के बाद जितने भी दिन जाते हैं अपने नहाने वाले पानी के अंदर दोस्तों जिस गोमाता को आपने वह रोटी और गुड़ खिलाया है उस गोमूत्र को आप अपने नहाने वाले पानी के अंदर डालकर आप प्रतिदिन मात्र स्नान करते हैं तो दोस्तों समझ लीजिए कि आपके परिवार के अंदर उठापटक, परिवार का लड़ाई झगड़ा, पति पत्नी की अनबन, संतान प्राप्ति, धन की प्राप्ति नहीं होना, ऐसी सारी चीजें तमाम रूप से दूर हो जाती है और आपको गोमाता का सम्मुख आशीर्वाद देखने को मिल जाता है। दोस्तों इसी तरह अब बात करते हैं तीसरे उपाय की। तो दोस्तों धनतेरस के दिन आप अपने घर के अंदर आटे की छोटे छोटे पिंड बनाएं। आटे के पिंड बनाने के बाद धनतेरस के दिन प्रत्येक दीपक के आगे आपको इन पिंडों को रखना है और रखते हुए आपको क्या करना है कि आपको इन आटे के पिंड के बीचों बीच आपको 2 चीज डालनी है। एक तो गेहूं का टुकड़ा और दूसरा आपको गेहूं का टुकड़ा डाल दिया, उस दूसरा आपको गुड़ का टुकड़ा डालना है। गेहूं दोस्तों गुरु ग्रह का घोतक होता है। गेहूं गुरु ग्रह को मजबूती से खींचने का कार्य करता है। तो दोस्तों आपने जो गुड़ होता है वह भी गुरु ग्रह की तमाम मुश्किलें दूर करता है, गुरु ग्रह को प्रसन्न करने का काम करता है। जब ये पिंड के बीच में आप डालते हैं धनतेरस के दिन, उसके बाद उन आटे के सामने जो दीपक रखा है जैसे ही दीपक बुझ जाता है उन चारे पिंड को आपको एक साथ मिला देना चाहिए और मिलाते ही तुरंत आपको अपने घर से बाहर निकल जाना चाहिए। मंत्र बोले हो गावो विश्वस्य मातर, हो गावो विश्वस्य मातर, इसका मंत्र जाप करें और जाप करते हुए गौ माता के समक्ष आएं, उनके चरण स्पर्श करते हुए थोड़ा थोड़े टुकड़ों के रूप में वह आटा आपको पिंडों के साथ आपको अलग अलग गौ माताओं को खिला देना चाहिए। दोस्तों जैसे ही आप खिलाते हैं आपके जीवन की तमाम मुश्किलें, आपका राहु दोष, केतु दोष, ऐसे दोष दूर हो जाते हैं। जो व्यापार कार्य आप करते हैं उस व्यापार कार्य के अंदर आपको दोगुनी मदद देखने को मिलती है और गौ माता का सच्चा आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाता है। हो गावो विश्वस्य मातर, इस मंत्र का जाप आपको जब भी समय मिले आपको करना चाहिए। दोस्तों इसी तरह आप किसी भी धनतेरस के दिन किसी भी आपके आसपास कहीं भी गौ माता है तो आप काले तिल के लड्डू बनाएं। काले तिल के लड्डू बनाने के बाद आपको क्या करना चाहिए, उन काले तिल को लड्डू को अपने माथे से 7 बार ओसारे और लड्डू के अंदर आपको गुड़ आदि मिलाना चाहिए ताकि ग्रह दशा आपकी सुधरे और ग्रह दशा के अंदर किसी प्रकार की समस्याएं नहीं आए। आप उनको आपको ऐसा बना लें और ऐसा बनाने के बाद आपको क्या करना चाहिए कि उन लड्डुओं को आपको अपने परिवार के जितने भी सदस्य
होते हैं उनके माथे से 7 बार घुमाएं और 7 बार घुमाते हुए हो गावो विश्वस्य मातर इस मंत्र का जाप करें और जाप करने के बाद वह काले तिल के लड्डू आपको गौ माता को खिला देने चाहिए। दोस्तों ऐसा करने से आपके जीवन की वह तमाम मुश्किलें जिनके बारे में आप हर समय सोचते रहते हैं कि किस प्रकार आपकी वह मुश्किलें होगी, आपके बच्चों का भविष्य क्या होगा, आपका जीवन किस दिशा की तरफ जाएगा, ऐसी तमाम मुश्किलें दूर होती है और गौ माता का सच्चा आशीर्वाद आपके घर परिवार और आपके जीवन के ऊपर देखने को मिल जाता है। दोस्तों ऐसी होती है गौ माता की महिमा। तो उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारी देखने के लिए कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स के अंदर जय गौ माता जरूर लिखें ताकि आपको ऐसी सच्ची और सही जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।